वेलकम टू क्लास 7 बायोलॉजी का आज चौथा लेक्चर है। अभी तक हम लोग देख रहे थे कि प्लांट्स में किस तरह से टिश्यूज़ का डिस्ट्रीब्यूशन है और कौन कौन से तरीके के टिश्यूज़ हैं। प्लांट्स में हमने देखा कि मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज़ हैं जो डिवाइड होते रहते हैं, लिविंग टिश्यूज़ हैं, लिविंग सेल्स हैं और डिवाइड करती रहती हैं और डिवीजन के नतीजे में प्लांट में ग्रोथ होती है और प्रोटेक्शन में भी इनका थोड़ा सा रोल है। आप देखेंगे उसके बाद हमने देखा कि किस तरह से सेल्स जब अपनी पूरी मैच्योरिटी को पहुंच जाती हैं तो दे बिकम परमानेंट, और परमानेंट जब हो जाती हैं तो वो भी अपने टिश्यूज़ बनाती हैं। उनका नाम है परमानेंट टिश्यूज़। परमानेंट टिश्यूज़ में कैटेगरी हैं, प्रोटेक्टिव हैं, सपोर्टिव हैं और कंडक्टिंग टिश्यूज़ हैं। हमने कंडक्टिंग टिश्यूज़ के बारे में कल पढ़ा था थर्ड लेक्चर में। कंडक्टिंग टिश्यूज़ में दो तरह के टिश्यूज़ हमने आपको बताया, जाइलम और फ्लोएम। ये कॉम्प्लेक्स टिश्यूज़ भी कहलाते हैं। कॉम्प्लेक्स टिश्यू इसलिए कहलाते हैं कि इसमें एक से ज़्यादा तरह की सेल्स स्ट्रक्चर पाए जाते हैं। जैसे हमने बताया था जाइलम और फ्लोएम, अगर दोनों में कोई चीज़ कॉमन है तो वो है पैरेन्काइमा। दोनों में पैरेन्काइमा है। जाइलम में अगर है तो जाइलम पैरेन्काइमा है, फ्लोएम में है तो फ्लोएम पैरेन्काइमा है। इसके अलावा दोनों में जो कॉमन चीज़ है वो है फाइबर्स। जाइलम में भी फाइबर्स हैं और फ्लोएम में भी फाइबर्स हैं। इसके अलावा जो दो तरह की सेल्स हैं वो डिफरेंट हैं। जाइलम में जो पाई जाती हैं वो वेसल्स और ट्रैकिड्स हैं। ये कंडक्शन आपको पता है कि सॉइल से वाटर और मिनरल्स को एब्जॉर्ब किया जाता है और इनको कंडक्ट किया जाता है एपिक्स तक, और हर पत्ती तक, हर लीफ तक इसको कंडक्ट किया जाता है वाटर और मिनरल्स को। और फिर पत्तियां जो हैं वो फूड मैन्युफैक्चर करती हैं और इस मैन्युफैक्चर्ड फूड को फिर डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है। ये भी एक तरह का कंडक्शन है, लेकिन इसके लिए जो टिश्यू इस्तेमाल होते हैं वो फ्लोएम है। और फ्लोएम में फाइबर और फ्लोएम पैरेन्काइमा को हटा दें तो सीव्स और कंपेनियन सेल्स इसके ख़ास एलिमेंट हैं। तो जाइलम के ख़ास एलिमेंट हैं वेसल्स और ट्रैकिड्स, और इसके जो ख़ास एलिमेंट हैं फ्लोएम के वो हैं सीव्स और कंपेनियन सेल्स। तो इस तरह से वाटर का दो तरफा टू वे कंडक्शन है, ट्रांसपोर्टेशन है, यानी सॉइल से चलकर वाटर मॉलिक्यूल्स और मिनरल मॉलिक्यूल्स हर जगह पहुंचते हैं, ऊपर स्टेम को, ट्विग्स को, और उसके बाद अल्टीमेटली लीव्स तक। और लीव्स में बनने वाला जो फूड है, जो फूड मैन्युफैक्चर होता है, वो फिर सारे पार्ट को बांटा जाता है इन कंडक्टिंग टिश्यूज़ के ज़रिए। आप कंडक्टिंग टिश्यूज़ के दो डायग्राम बनाइएगा तो दोनों डायग्राम में आपको वाज़ेह हो जाएंगी सेल्स। यानी जाइलम में आपको वेसल्स और ट्रैकिड्स और फाइबर्स और जाइलम पैरेन्काइमा क्लियर हो जाएंगी, और फ्लोएम में आपको सीव्स, कंपेनियन सेल्स, फाइबर्स और फ्लोएम पैरेन्काइमा आपको क्लियर हो जाएंगे। अब हमारा जो अगला मामला है वो है एनिमल टिश्यूज़ पर। लेकिन उससे पहले आप एक पेज नंबर 5 पर ट्रू फॉल्स दिए हुए हैं, ये अपनी कॉपी पर आप नकल कीजिएगा इसकी, मैं क्लास कॉपी पर बायोलॉजी, और इनको आप ट्रू फॉल्स कीजिएगा। तो बहुत आसान है, अगर आप बुक पढ़ेंगे और आपने अगर कुछ सुना होगा तो आप इसको जल्दी से कर लेंगे, और अगर आपको इसमें कोई तकलीफ आए तो आप उससे पूछ भी सकते हैं। आज हम पढ़ेंगे एनिमल टिश्यूज़। इस तरह से प्लांट्स में बहुत सिंपल दो मामले हैं, एक तो मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज़ का और एक परमानेंट टिश्यूज़ का। इसके बरखिलाफ एनिमल में ये सिलसिला ज़रा लेंथी है, लंबा है, कई तरह के टिश्यूज़ हैं। तो इसमें अगर हम उंगलियों पर गिनें
तो सबसे पहले जो आएगा वो एपिथेलियल टिश्यूज़। नंबर 2 पर आते हैं कनेक्टिव टिश्यूज़। जैसा नाम है वैसे ये कनेक्ट करते होंगे। नंबर 3 पर आता है फ्लूइड टिश्यू में देखिए, पहले टिश्यूज़ का अगर आप एक कंसेप्शन जहन में रखें, मैं बार बार बताता हूँ, पहले भी बताया था मैंने, तो एक बार फिर बता देता हूँ एनिमल टिश्यू शुरू करने से पहले कि टिश्यूज़ के बारे में जो डेफिनेशन है वो आपको याद होगी कि टिश्यू इज़ ए ग्रुप ऑफ स्ट्रक्चरली एंड फंक्शनली सिमिलर सेल्स फॉर परफॉर्मिंग सम स्पेसिफिक फंक्शन। तो ये तो इसकी एक डेफिनेशन है, लेकिन इसके अलावा कुछ चीज़ें याद रखने की हैं। वो ये है कि टिश्यूज़ में क्या क्या चीज़ें आपको दिखाई देंगी। एक तो दिखाई देगी सेल, अब वो स्ट्रक्चरली सिमिलर और फंक्शनली सिमिलर वो बात की बात है, लेकिन पहली चीज़ जो होगी, पहला कंपोनेंट जो होगा वो होंगी सेल्स, पास अरेंज्ड, करीब करीब एक दूसरे। और 2 बातें हो सकती हैं इसमें, या तो सेल्स एक दूसरे के इतने करीब अरेंज होंगी कि उनके बीच में कोई स्पेस ना हो। तो ये इस स्पेस का एक ख़ास नाम है, क्योंकि एक लफ्ज़ है इंटर का मतलब होता है बीच में, तो एक लफ्ज़ है इंट्रा का मतलब है इनटू, इनसाइड। तो अगर हम कहें कि इंटरसेलुलर, तो इसका मतलब होगा सेल्स के दरमियान, बीच में, बिटवीन द सेल्स या अमंग द सेल्स। और हम कहें इंट्रासेलुलर सब्सटेंसेस, तो इसका मतलब होगा द सब्सटेंसेस दैट आर फाउंड इनसाइड द सेल। और इंटर का मतलब है कि बीच में, तो इंटरसेलुलर का मतलब है सेल्स के दरमियान, यानी एक सेल की सेल मेम्ब्रेन और दूसरी सेल की सेल मेम्ब्रेन, प्लाज्मा मेम्ब्रेन कहलाती, इन दोनों के बीच में अगर कोई स्पेस है तो वो है इंटरसेलुलर स्पेस। अगर बहुत एक दूसरे से करीब हैं, बिल्कुल चिपकी हुई एक दूसरे से, तो इंटरसेलुलर स्पेस नहीं होगा। कई जगह आप देखेंगे कि इंटरसेलुलर स्पेस नहीं होता, और कहीं पर आप देखेंगे इंटरसेलुलर स्पेस होता है, और कहीं तो बहुत ज़्यादा होता है। तो बहुत ज़्यादा की बात मैं अभी क्लियर कर दूं। देखिए, एक चीज़ आप जानते हैं बॉडी में हमारे पाया जाता है ब्लड। तो ब्लड एक टिश्यू है, एक्चुअली ये कनेक्टिव टिश्यूज़ में आता है, लेकिन अब इसको हम दूसरे लफ्ज़ों में फ्लूइड टिश्यू कहेंगे। फ्लूइड टिश्यू क्यों कहेंगे और टिश्यू क्यों कहेंगे? टिश्यू इसलिए कहेंगे कि इसमें सेल्स जो हैं उनकी बनावट, उनके काम करने के तरीके एक से हैं, और इनके बीच में इंटरसेलुलर स्पेस भी है। जैसे हम बता रहे थे, टिश्यू में 2 चीज़ें ज़रूर होंगी, सेल और इंटरसेलुलर स्पेस। और इंटरसेलुलर स्पेस में कोई फ्लूइड होगा, कोई लिक्विड मटेरियल होगा, उसको हम कहते हैं मैट्रिक्स। यहाँ पर ब्लड में ब्लड सेल्स हैं, और ब्लड सेल्स के बीच में बहुत सारी जगह है, बहुत ज़्यादा जगह है, और उसमें बहुत सारा फ्लूइड है, उसको हम प्लाज्मा कहते हैं। तो इंटरसेलुलर स्पेसेस बहुत ज़्यादा हुए यहाँ पर, और उनमें मैट्रिक्स भी है, उसका नाम है प्लाज्मा। तो देखिए, 2 चीज़ों की ज़रूरत को पूरा कर रहा है ये भी स्ट्रक्चर, तो इसलिए इसको कहते हैं टिश्यू। और ये चूँकि कनेक्ट करता है पूरी बॉडी को हर तरह से, तो ये कनेक्टिव टिश्यूज़ की कैटेगरी में भी आता है, लेकिन इसका नाम हम रखते हैं फ्लूइड टिश्यू। तो पहले हो गए एपिथेलियल टिश्यूज़, दूसरे हो गए फ्लूइड टिश्यूज़, दूसरे बल्कि हम कहें कनेक्टिव टिश्यूज़। मेजर कनेक्टिव टिश्यूज़ को फिर और फर्दर क्लासीफाई करेंगे। तो पहला एपिथेलियल टिश्यूज़, दूसरा कनेक्टिव टिश्यूज़, और तीसरा फ्लूइड टिश्यूज़। चौथा है मसल्स का मामला पूरी बॉडी में, मस्कुलर टिश्यूज़। उसके बाद 5वां है बोन्स का मामला, स्केलेटल टिश्यूज़, और उसके बाद है पूरा नर्वस सिस्टम। उसके सारे टिश्यूज़ अलग होते हैं स्ट्रक्चर में और काम करने के तरीके, नर्वस टिश्यूज़। तो इस तरह से हम एनिमल्स में इतने सारे टिश्यूज़ के बारे में जानकारी लेंगे। एपिथेलियल टिश्यूज़, कनेक्टिव टिश्यूज़, फ्लूइड टिश्यूज़,
मस्कुलर टिश्यूज़ और नर्वस टिश्यूज़, स्केलेटल टिश्यूज़, इतने टिश्यूज़ के बारे में हम जानकारी लेंगे इंशाल्लाह अगले लेक्चर में।